फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं आपका जो पॉलिटिकल साइंस है उसका चैप्टर 13 है ना, यानी कि पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 जो है गवर्नमेंट जो सिस्टम चलाता है, यानी गवर्नमेंट में जितने भी जो है कार्य करता है ना, जैसे कि पीएम हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, लोकसभा, राज्यसभा, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में जो है अच्छी तरीके से पता चल जाएगा कि एग्जीक्यूटिव क्या होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है और जो जुडिशरी है उसका वर्क क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे इस पूरे चैप्टर में। ये चैप्टर जो है 2 पार्ट में रहेगा, एक गवर्नमेंट सिस्टम जो अभी मैं इस वीडियो में बताऊंगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सोशल कॉन्सर्नेस बताएंगे, इसमें सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, ये सारी चीज़ें आपको कवर की जाएगी और कौन कौन सा अमेंडमेंट हुआ है ये सब। तो चलो भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो फर्स्ट जो आपका पेज रहेगा वहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन बताया गया है इसका कि गांधी जी की सोच कैसी थी। तो गांधी जी ये चाहते थे भाई कि हर लोगों को तक ना क्या हो, हर चीज़ की फैसिलिटी पहुंचे, क्योंकि विलेज में भी क्या हो, लॉ का जो सिस्टम है ना वो ढंग से चले। ऐसा नहीं कि लेदरे टाइप कुछ भी चला जा रहा है, किसी का नल्ली बस आ रहा है, किसी का कुछ और है, तो उसको बनाने के लिए किसको बैठाया गया, क्या बोलते हैं, पंचायत, यानी कि सरपंच को बैठाया गया। तो ये जो पंचायत वाला सिस्टम है ना 74th अमेंडमेंट एक्ट से हमें पता चलता है, यानी कि संशोधन, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में वो इम्प्लीमेंट किया गया था 73 एंड 74। ठीक है, तो ये बताया गया। अब हम मेन चीज समझते हैं क्या, आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब देखो यार, जो आपका पार्लियामेंट है ना, यानी कि ये जो आपको बड़ा सा पार्लियामेंट दिखता है ना, आपका संविधान, क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट जो आपको हाउस दिखता है ना, तो वो 3 लोगों से बना हुआ है। एक बना है लोकसभा से, है ना, लोकसभा प्लस राज्यसभा से और प्लस प्रेसिडेंट से। इन तीनों से क्या बना है, प्रे लिख देता हूँ, समझ में आएगा, प्रेसिडेंट से। तो इन तीनों से मिलकर हमारा क्या बना है, पार्लियामेंट बना है। यानी कि हमारे पार्लियामेंट में 3 बेंचेस रहेंगे, एक रहेगा लोकसभा का, एक रहेगा राज्यसभा का और एक रहेगा प्रेसिडेंट का। तो अब इन तीनों को हम लोग जरा विस्तार से समझते हैं। तो देखो यार, जो लोकसभा वाले रहते हैं ना, लोकसभा की अगर मैं बात करूं है तो उस नाम से ही समझ आ रहा है कि लोक, और राज्य से समझ आ रहा है राज, है ना। यानी कि लोकसभा जो लोगों के द्वारा, है ना, लोगों के द्वारा जो क्या बोलते हैं, जिनके एमपीज चुने जाते हैं, यानी सांसद चुने जाते हैं ना, वही क्या है, लोकसभा। यानी कि जो लोकसभा रहेगा उसको, वो उसमें जो उसके जो मेंबर्स रहेंगे ना, उसको हम ही लोग क्या करेंगे, अपने तरफ से वोट देकर चुने रहेंगे, वो क्या है, लोकसभा, है ना। डायरेक्टली इलेक्टेड जो क्या बोलते हैं मेंबर्स रहेंगे ना, वो कहाँ रहेंगे, लोकसभा में। और अगर वहीं मैं बात करूं किसकी, राज्यसभा की, तो राज्यसभा जो रहेगा वहां पर क्या होगा, इनडायरेक्ट क्या बोलते हैं, इलेक्शन होगा। क्या होगा, इनडायरेक्ट इलेक्शन, जो एमएलएस के द्वारा और जो एमएलएस के द्वारा, और क्या बोलते हैं आपने, जैसे कि यूनियन टेरिटरीज है ना, उनके जो क्या बोलते हैं एमएलए रहेंगे, उन सब जो एमएलए रहेंगे वो क्या करेंगे, एमपी के लिए वोट देंगे, और एमपी क्या होगा, उन एमएलएस के वोट से जीतेगा। यानी कि एमएलए के लिए हम लोग वोट देंगे और वही एमएलए क्या करेंगे, राज्यसभा के मेंबर्स के लिए वोट देंगे। तो ये बेसिक डिफरेंस है। और आपको लिखना ऐसा है कि लोकसभा जो है डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स रहते हैं लोकसभा में, और राज्यसभा में क्या है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स रहते हैं। अब बता देना कि लोकसभा में हम ही लोग वोट देते हैं, और राज्यसभा में क्या होता है, जो एमएलए रहते हैं ना, और जो यूनियन टेरिटरीज के पीपल रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वोट देते हैं। ठीक है, नेता वेता वाला सिस्टम है। तो राज्यसभा और लोकसभा में आपको बेसिक डिफरेंस समझ आ गया। तो चलो अब समझते हैं कि इस किसमें किस तरीके से यहाँ पर इसका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चलता है। तो देखो यार, ये जो क्या बोलते हैं, मैं यहाँ पे एक चार्ट बना लेता हूँ ना, ऐसी चार्ट में आपको अच्छे समझ आ जाएगा। तो एक तरफ मैं लिख रहा हूँ लोकसभा, एक तरफ मैं लिख रहा हूँ RS, लोकसभा, और एक तरफ राज्यसभा। तो देखो लोकसभा में कितने, देखो लोकसभा में ना बेंचमार्क सीट रहती है, यानी कि जो कितने सीट का जो है हमारा पार्लियामेंट है। फिलहाल देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि ये ना आपका पुराना बुक है, तो इसमें ना पुराने वाले क्या बोलते हैं पार्लियामेंट का सिस्टम बताया गया है ना। हमारा जो अभी नया पार्लियामेंट बन गया ना, उसका वो नहीं बताया गया, क्योंकि उसमें लोकसभा की सीटें 888 है, और इसमें अभी आपको कितना पढ़ना है, 552। ठीक है, क्योंकि आपके बुक में लिखा है, क्योंकि ये पुराना बुक है तो क्या कर सकते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ पीपल जो मेंबर्स रहेंगे उनके सीट कितने रहेंगे, 552। लेकिन इनमें से ना 2 को क्या करेगा, वो प्रेसिडेंट ही नॉमिनेटेड करता है, यानी कि प्रेसिडेंट ही क्या करता है, नॉमिनेट करता है। किसके, प्रेसिडेंट 2 पीपल को क्या करता है, नॉमिनेट करता है। अब ये 2 पीपल कौन होते हैं, तो इन्हें हम लोग एंग्लो इंडियंस कहते हैं। जो जिस समय ब्रिटिशर्स वगैरह लोग यहाँ पे आए थे ना, तो मान लो जो ब्रिटिशर रहेगा, है ना, वो इंडियन क्या बोलते हैं वुमेन के साथ अगर शादी कर लेता है और उनका कोई बच्चा रहेगा, तो वो अगर यहाँ रह रहा है तो वो क्या कहलाएगा, एंग्लो इंडियन कहलाएगा। और इसे एक पर्सपेक्टिव से और भी देखा जा सकता है कि अगर मान लो कोई विदेशी आता है यहाँ पर क्या करने के लिए, काम वाम या फिर रहने के लिए,
तो वो अगर रह रहा है यहाँ पर ना, अगर वो यहाँ पर रह रहा है ना, और उसको सिटीजनशिप मिल चुकी है, तो वो भी क्या कर सकता है, इसके लिए अपील कर सकता है, लेकिन बशर्ते कि वो हमारा जो है सिटीजन होना चाहिए, यानी कि उसको सिटीजनशिप मिल जाए। जैसे आपका आधार कार्ड बनता है ना, वैसे उसका भी बना होना चाहिए, वही होता है सिटीजनशिप, यानी कि उसको वोटिंग राइट मिली होनी चाहिए। तो ये जो 2 पेपर रहेंगे, इसको प्रेसिडेंट क्या बोलते हैं नॉमिनेट करेंगे, और ये कौन रहेंगे, एंग्लो इंडियंस रहेंगे। और अगर मैं राज्यसभा की बात करूं तो राज्यसभा में कितने हैं, तो 250 हैं क्या आपके मेंबर, जिनमें से प्रेसिडेंट 12 को नॉमिनेट करता है। अब सर जी मुझे ये बताओ कि इसमें 2 क्यों करते हैं और इसमें 12? तो देखो यार, इसमें एंग्लो इंडियंस को करते हैं, और जो राज्यसभा रहेगा उसमें ना 12 पीपल वो रहेंगे जो अपने अपने क्षेत्र में महारत हासिल कर लिए होंगे। जैसे सचिन तेंदुलकर जी क्या है, अभी राज्यसभा के एक मेंबर है, यानी कि वो स्पोर्ट्समैन है ना, स्पोर्ट्समैन। अगर मान लो कभी भी डिसीजन लिया गया कि हमें जो है क्रिकेट के प्रति और क्या क्या लॉस लाने चाहिए, तो उसमें मदद किसकी मिलेगी, सचिन तेंदुलकर जी की मिलेगी, है ना, क्योंकि वो वहां बैठे हैं तो वो बताएंगे हाँ इस तरीके से करेंगे तो ऐसा ऐसा होगा। वैसे यहाँ पे लिटरेचर प्रोफेसर, साइंटिस्ट, है ना, आर्टिस्ट, इन सबको क्या किया जाता है, इन 12 में जो है नॉमिनेट करके जोड़ा जाता है। तो ये तो रही क्या मोटी मोटी बातें, इनको आपको क्या बोलते हैं, अगर डिफरेंस बिटवीन आया और आता है तो लिख देना, ठीक है। तो अब लोकसभा में जो रहेगा ईयर का मैटर कितना रहेगा, 25, और इसमें लोकसभा का ईयर का मैटर यानी कि एज का मैटर कितना हो जाएगा, 30। मतलब इसमें थोड़ा बूढ़े लोग आते हैं और इसमें थोड़ा जवान लोग आ जाते हैं। बात करें सेशंस की, तो इनमें भी 3 सेशंस होते हैं, जो है विंटर, मानसून एंड बजट सेशन, ठीक है। विंटर और मानसून और बजट सेशन में जो है फाइनेंशियल बातें होती है कि हमारा फाइनेंशियल और हमारा डेवलपमेंट जो है उसको किस तरीके से सुधारा जाए, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें ये वाले सेशन की, तो इसमें भी क्या होता है, 3 सेशन होते हैं, विंटर, मानसून और बजट सेशन, ठीक है। तो ये 3 सेशन होंगे, और इसके बारे में अगर हम लोग जानकारी माने तो भाई, अगर हमें क्या करना है, इनका मीटिंग बुलाना है, तो कम से कम 1/10 यानी कि 10% लोग तो होने ही चाहिए, क्या बोलते हैं, दोनों सभा में, तब जाकर क्या होगा, हमारा जो क्या बोलते हैं मीटिंग है वो आगे होगा। तो चलिए देखते हैं प्रेसिडेंट का वर्क। तो देखो यार, प्रेसिडेंट का काम कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। प्रेसिडेंट बस इतना करेगा कि मान लो अगर, है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसी, मतलब अगर कोई लॉ पास कराना है ना, तो उसके लिए क्या बोलते हैं, ये याद रखने की लॉ पास कराना है तो प्रेसिडेंट का साइन लगेगा, ठीक है। और प्रेसिडेंट को कोई भी काम करने से पहले पीएम का कंसल्टेशन चाहिए। और प्रेसिडेंट जो है 3, यानी कि जो अपने आर्मी डिफेंस, जितना भी डिफेंस सिस्टम चलता है ना, आर्मी रिलेटेड, नेवी रिलेटेड और एयरफोर्स रिलेटेड, वो जो है कि कौन उसका ठेकेदारी कौन लेके रखा है, तो वो लेके रखा है प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट को फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया कहते हैं, नहीं ये फर्स्ट पर्सन है, नाम भर का है फर्स्ट पर्सन, ठीक है। वो सब चीजें हैं। अब हम लोग का मेन टॉपिक आता है, क्या हमको देखने हैं अब 3 चीज सिस्टम, है ना, तो 3 चीजों के बारे में हमको पढ़ना है कि 3 फंक्शंस क्या क्या हैं। तो 3 फंक्शन में फर्स्ट फंक्शन आता है पार्लियामेंट्री फंक्शन, की पार्लियामेंट का फंक्शन क्या है, मतलब कि लेजिस्लेटिव फंक्शन भी कहते हैं पार्लियामेंट को ही, यूनियन ऑफ लेजिस्लेटिव कहते हैं, यानी कि एक एक लेजिस्लेचर जो रहेगा उसका जब ग्रुप बना देंगे तो पार्लियामेंट बन जाएगा, तो उसी को लेजिस्लेटिव भी बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा एग्जीक्यूटिव में कौन आ जाएगा, तो ऐसे प्रेसिडेंट हो जाएंगे, जो लॉ संशोधन करेंगे किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी कि लॉ को पास करेंगे। देखो, लेजिस्लेटिव का काम रहेगा क्या, लॉ बनाना, है ना। एग्जीक्यूटिव का काम रहेगा लॉ को पारित करना, यानी कि लॉ को लगाना। और जो जुडिशरी रहेगा वो ये देखेगा कि लेजिस्लेटिव कुछ भी अनसंट लॉ तो नहीं बना रहा है, एकदम नशे में हम नशे में क्या है, वो कुछ भी लॉ बना देगा एकदम नशेड़ी लोगों के लिए, आज से दारू भट्टी खुल, बस ऐसा थोड़ी ना हो जाएगा, है ना। ऐसा नहीं होगा, मतलब अनसंट लॉ नहीं बनाना चाहिए, कुछ अच्छा लोग के हित में काम करना चाहिए, तो जुडिशरी उसको देखेगा। तो चलिए विस्तार से समझते हैं क्या पार्लियामेंट्री सिस्टम, लेजिस्लेटिव सिस्टम, जिससे क्वेश्चन आएगा भाई, मैं बता रहा हूँ। देखो, तो जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, लेजिस्लेटिव सिस्टम, उसका काम ये रहता है कि लॉ को क्या करना है, बनाना है। अब देखो भाई, लॉ बनाना ऐसा तो नहीं आलू भुजिया ले ले खा डरेंगे, ये लॉ बन गया दादा ले देख लो, ऐसा तो नहीं लिख लोगे और दिखा दोगे क्या है कि लॉ बन गया करके, ऐसा नहीं हो सकता ना, गलत हो जाएगा। तो लॉ बनाने के लिए कुछ कुछ सर्कमस्टेंसेस को उसको फेस करना पड़ता है, लॉ ऐसे नहीं बन जाता भलियापुर क्या ये लॉ बन गई, ऐसा थोड़ी ना होगा। तो देखो, जो लॉ बनाने के लिए सबसे पहले जो प्रक्रिया किया जाता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा किया गया था। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है, सीधी भाषा में समझो, जो जैसे आप देखते नहीं पीएम जिसके साथ मीटिंग करते रहता है, कभी कभी न्यूज में देखना, तो जो पीएम जो रहेगा ना, वो जिन मेंबर्स को चुने रहेगा, मतलब वो क्या करेगा, जैसे बीजेपी के अभी सिस्टम है, बीजेपी का अभी क्या है, क्या बोलते हैं, अभी उनका जो है गवर्नमेंट रूल चल रहा है, तो बीजेपी क्या करेगा, अपने ही मतलब जो प्राइम मिनिस्टर रहेगा वही क्या करेगा, बीजेपी के मेंबर्स को ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाएगा, यानी काउंसिल में बैठाएगा, और जो है क्या करेगा, उन्हीं से कंसल्ट करके डिबेट करके क्या करेगा, जैसे अलग अलग जैसे अधिनियम आता है ना, अब जैसे गोदी खनई वाला सिस्टम चल रहा है अभी गाँव में,
तो वो जो अधिनियम रहेगा वो सब जो फंक्शन रहेगा उसको लाएगा कौन, तो वो पीएम ही करेगा। यानी कि लॉ मेकिंग का काम किसका रहता है, पीएम का रहता है, लॉ बनाएगा वही पीएम। ठीक है, तो अब ये प्रक्रिया कैसे चलती है इसको जरा समझते हैं। देखो होता ये है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहेंगे ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एकदम ज़्यादा डिबेट विबेट करके है ना क्या करेंगे, लॉ बनाएंगे, एक लॉ लाएंगे। ठीक है, अब ये लॉ कहाँ जाएगा, तो ये लॉ जाएगा है ना सब कमिटी ऑफ पार्लियामेंट्री सब कमिटी पे जाएगा, है ना, तो उसको सब कमिटी ऑफ पार्लियामेंट भी कहते हैं, जिसे हम लोग पार्लियामेंट्री कमिटी कहते हैं। कहाँ पे जाएगा, पार्लियामेंट्री कमिटी, सब कमिटी। ठीक है, सब कमेटी, पार्लियामेंट्री सब कमेटी में जाएगा क्या, वो जो लॉ रहेगा वो। अब ये जो पार्लियामेंट्री सब कमेटी रहेगा ना, वो अपने से मतलब यहाँ से डिबेट होके तो वो आया ही है। अब इसके बाद ये जो पार्लियामेंट्री सब कमेटी रहेगा ना, जिसे हम लोग मिनी पार्लियामेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मिनी पार्लियामेंट, क्योंकि जितने भी बाकी के जो कार्य रहेंगे ना, वो सब देखने का काम किसका रहता है, पार्लियामेंट्री सब कमेटी का। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मिनी पार्लियामेंट कहते हैं। तो अब ये क्या करेगा, यही बताएगा, है ना, यही बताएगा कि ये लॉ अच्छा है कि नहीं, यही बताएगा क्या कि ये लॉ अच्छा है कि नहीं। अब ये लॉ अगर अच्छा रहा तो ये कहाँ जाएगा, ये लॉ जाएगा कहाँ, लोकसभा और राज्यसभा में, RS में, लोकसभा और राज्यसभा में। अब ये जो पार्लियामेंट्री सब कमेटी रहेगा ना, ये जो क्या करेंगे, लोकसभा और राज्यसभा में उस लॉ को भेजेंगे जो डिबेट होने वाला है। तो यहाँ लॉ लिख दो, ये लॉ है, क्या क्या लिख डाला मैं, लॉ। तो ये लॉ यहाँ आएगा। अब यहाँ आने के बाद अगर उनको अच्छा लगा तो ये कहाँ भेजेंगे, प्रेसिडेंट के पास। लेकिन अभी भी ये पारित नहीं हो सकता अगर प्रेसिडेंट को अच्छा नहीं लगा। अब प्रेसिडेंट के पास आओ, लेकिन ये प्रेसिडेंट जाएगा कहाँ पर, पीएम के पास। पीएम को पहले कंसल्ट करेगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो 71 का जो फर्स्ट आपका क्लॉज लिखा है, वो बोला है कि जो आपका प्रेसिडेंट है ना, वो कभी भी काम करेगा तो पीएम के सहानुभूति के साथ करेगा, नहीं पीएम को उसको पूछना ही पड़ेगा। तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, पीएम के पास जाएगा, पीएम को पूछेगा कि अच्छा है कि नहीं। अगर वो बोलेगा कि अच्छा है तो ये लॉ क्या हो जाएगा, पारित हो जाएगा। और इस लॉ को जो है अमेंड किया जाएगा कहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन में। आप सोच रहे हो ससुरा, जो हम लोग लॉ देखते हैं इतना लंबा प्रोसेस से आता है ना, बड़ा भजिया नहीं है कि खा लो, है ना, ऐसा नहीं है। अब इतने लंबे प्रोसेस से भाई एक लॉ बनता है हमारा। ठीक है, इसलिए तो बोलते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ही है। हमारा ही, चाहे ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस सिस्टम के, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का काम हो गया भैया। आपका क्या हो जाएगा, आपका ये जो लेजिस्लेटिव फंक्शन रह गया ये आपने सीख लिया। अब दूसरा चीज आपको क्या देखना है, इसी में देखना है कि ये क्या करता है, एग्जीक्यूटिव पर नजर रखता है। अब वो किस प्रकार से रखता है, तो इसमें आपको एक पढ़ना है, नो कॉन्फिडेंस मोशन, है ना। तो समझो जैसे, तो मान लो अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने किसी लॉ को पास किया, मान लो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना, तो कभी कभी क्या होता है, जैसे चेक वेक करने के लिए नहीं जाते, जैसे कि आपके क्लास में जैसे जो आपके प्रिंसिपल सर रहते हैं वो आ जाते हैं ना चेक करने के लिए, क्लास में कौन बकर कर रहा है, तो उसको फिर जैसे कोई दमत लंघा चलाई कर रहेगा, उसको लेके जाते हैं ऑफिस में, चढ़ा देख भेजते हैं, लाल वाल होके आता है, वैसी सिस्टम है। तो ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहेगा ना, तो इसको ना हर चीज़ों के लिए तैयार रखना पड़ता है ना। तो पीएम भाई देखो, हर चीज़ों के लिए भाई हमारा प्राइम मिनिस्टर ठेका लेके छोड़ना बैठा है, उसको भी कुछ पीछे के नौकर चाहिए, पीछे के नौकर, तो वही पीछे के नौकर कौन है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना, इनका काम है कि अगर हम किसी लॉ को ला रहे हैं ना, तो उसके बारे में आपको पूरा कच्चा चिट्ठा बनाना है ना। ऐसा नहीं है कि भाई लॉ बना दिए, ये दे सर जी लॉ पास करना है, ऐसा नहीं होता ना। कुछ जो है बातें रहती है, डिबेट रहता है, उन डिबेट को अगर इन लोग जीतते हैं तो ये ठीक है। लेकिन अगर इन लोग अपने प्रस्ताव को रखते रखते अगर हड़बड़ा गए या बोल नहीं पाए, है ना, अगर इन लोग लॉ लाए हैं और इनके बारे में कुछ क्वेश्चन हुआ और हड़बड़ाए और बोल नहीं पाए, तो फिर ना यहाँ पर से क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा की तरफ से खुलना रे तोर ससुरा, तो लोकसभा और राज्यसभा की तरफ से इनमें नो कॉन्फिडेंस मोशन लग जाता है, यानी कि इनमें जो है कॉन्फिडेंस नहीं है भैया, इसलिए हम क्या करेंगे, पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रद्द कर दो और पीएम को बोलो सर जी अपना नवा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ला लो, यहाँ पे सब लोग बड़ा भजिया खा रहे थे। ये सिस्टम है, ठीक है। तो ये जो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आपका जो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लग जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, आपके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहेगा इसको रद्द कर दिया जाएगा। मतलब कि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अब रद्द हो जाएगा। समझ रहे हो, इतना पावर है किसके पास, प्रेसिडेंट लोगों के पास, ठीक है। तो ये क्या चलेगा आपका, कुछ इस प्रकार से चलेगा। अब देखते हैं क्या इसके छोटे छोटे और भी कुछ कड़ी हैं। आपने 2 मेन पढ़ लिया है, आप छोटे छोटे भी पढ़ लो जो आपको पॉइंट में लिखने पड़ेंगे।
तो आपका जो क्या बोलते हैं थर्ड रहेगा वो फाइनेंस सिस्टम आ जाएगा। यानी कि अगर अगर मान लो पीएम है ना, पीएम कोई भी काम कर रहा है ना, तो उसको पार्लियामेंट को क्या देना पड़ता है, उसका कच्चा चिट्ठा देना पड़ता है। उसी के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाया कि हम लोग ने ये काम कराया सर जी, इसलिए इतना सारा पैसा लगा है। ये बताने के लिए क्या होता है, फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जाता है, वित्त मंत्री है ना, जो बजट का सिस्टम को संभाल के रखता है। अगर मान लो प्राइम मिनिस्टर को ज़्यादा पैसा चाहिए तो प्रेसिडेंट पहले पूछेगा क्यों चाहिए, ठीक है, प्रेसिडेंट पहले पूछेगा क्यों चाहिए, मतलब जो लोकसभा और राज्यसभा रहेगा क्यों चाहिए पूछेगा। अब जैसे क्यों चाहिए का उसका पास अच्छा उत्तर रहेगा तो उससे पैसा मिल जाएगा, है ना। वैसे भी देना ही पड़ता है लेकिन मिल जाएगा, ऐसा रहेगा। तो फाइनेंस सिस्टम हो जाएगा। फोर्थ क्या रहेगा कि ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट जो रहेगा ना, ये क्या करेगा, अमेंड कर सकता है, यानी अमेंडमेंट कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में। फिफ्थ क्या रहेगा, तो फिफ्थ ये रहेगा कि ये जो रहे ना सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है डिबेट का, यानी यहाँ से जो डिबेट होकर चले गए ना आगे, मतलब समझ लो कितने हद तक चले गया, समझ रहे हो, मतलब यहाँ से डिबेट होकर जाना भी बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो ये जो है ना अपने मतलब कि यहाँ पे जो है सबसे बड़ा डिबेट है, और इसे ना चैनल पर प्रसार किया जाता है। अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे अभी लोकसभा में जो बैठक हुई थी उसमें राहुल गांधी और स्मृति ईरानी भी में एकदम ज्यादा झगड़ा हो गया था। उसको बताएंगे यहाँ पर राहुल गांधी ने मणिपुर का वो उठाया, यहाँ पर स्मृति ईरानी ने बोला ये क्या है, यो क्या है, ऐसा चलता है। तो लोगों को भी तो पता चले ना कि हमारे देश में क्या हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि लोग ऐसे सुताए बैठे कहोगे रे, ऐसा थोड़ी ना होगा, है ना। तो लोगों को भी समझ में आना चाहिए ना, इसलिए क्या होता है ये सब क्या बोलते हैं प्रसार किया जाता है। अब आपका छठवां चीज हो जाएगा क्या, जुडिशरी, है ना। जुडिशरी जो रहेगा, जुडिशरी तो पार्लियामेंट जो रहेगा ना, अगर पार्लियामेंट के किसी मेंबर पर, है ना, अगर पार्लियामेंट के किसी मेंबर पर जुडिशरी को लगता है कि ये कुछ अंडरस्टैंड काम कर रहे हैं, तो जुडिशरी के पास इतना पावर रहता है कि उससे आप उसके पोस्ट से हटाया जा सकता है। और इसमें प्रेसिडेंट और पीएम भी शामिल होते हैं। आपके काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, लेकिन ये बहुत मुश्किल तरीके से होता है प्रेसिडेंट को अगर सस्पेंड करना है, हटाना है। तो पहला कंडीशन ये होता है कि अगर मान लो कोई पगला है ना, जैसे प्रेसिडेंट कर रही है ऐसे करेगा तो उसको देश संभालने के लिए देंगे हम लोग, आए बुड़वा नहीं देगा क्या टाइटेनिक टाइप हम लोग के देश को, ठीक है। तो वैसा वाला सिस्टम ही नहीं होगा। और अगर मान लो किसी जैसे लोकसभा और राज्यसभा वाले मेंबर्स लोगों को, है ना, एटलीस्ट 25% मेंबर्स को अगर शक हुआ, हाँ ये रात कन 2-2 बजे तक गोटियाते मोबाइल में काकर नहीं पता रहा भैया, हाँ कुछ तो लो चाहे, वो अगर वैसा बात आया, है ना, अगर वैसा बात आया कि रात को 2-2 बजे तक गोटिया रहा है ना, वैसा बात आया तो क्या होगा, इसको हम लोग अगर 25% की सहानुभूति है ना, तो फिर क्या होगा, वो किसी भी हो सकता है ना, ऐसे लोकसभा राज्यसभा कोई भी किसी भी का मेंबर जो 25% ला सकते हैं। अगर वैसा हुआ तो प्रेसिडेंट को सस्पेंड करने की नौबत आएगी नहीं, ऐसा होगा नहीं, ऐसा बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अगर 25% को है तो ये क्या होगा, कार्यवाही की जाएगी। और अगर 75% को अगर हो गया है ना, मतलब कार्यवाही चालू की और 75% को डाउट हो गया, उसके बाद जो है अगर वो सारे लोग बोलते हैं कि हाँ प्रेसिडेंट में लोचा है, तब जाके प्रेसिडेंट को क्या करना तब जाके प्रेसिडेंट को सस्पेंड किया जाता है। आपको एक मजे की बात बताऊं कि जैसे कि मान लो बीजेपी के वो है ना, तो उसमें 50% तो सांसद जो है बीजेपी के ही रहेंगे। लेकिन आपको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 75% को करने के बाद ही प्रेसिडेंट को रहने का क्यों कहा, क्योंकि 25% अदर क्या होंगे पार्टी के, और पार्टी अदर होगी मतलब कि भाई उनके बात में अगर वो गलत बोल रहे होंगे, अगर मान लो बीजेपी अगर गलत बोल रहा होगा तो कांग्रेस क्या उसका साथ देगा, नहीं देगा। तो उसीलिए ना जो 75% रखा गया कि 25% जो रहेंगे वो अगर बीजेपी अगर सही बोल रहा होगा ना तब भी देंगे यार उसको कि क्या बोलते हैं प्रेसिडेंट को हटाना है। वरना ऐसा होता कि अपने अपने मर्जी है, क्योंकि कमल छाप है तो कमल छाप वाले लोग जितने भी कमल वाले हैं सब लोग बोलेंगे ए प्रेसिडेंट को हटाओ रे, है ना। और ऐसा भी नहीं है कि कोई भी आके बोलेगा, वरना कुछ दिन में पता चल रहा है ऐसा बोलेगा, विधायक जाके बोलेगा ए प्रेसिडेंट कुछ तो बात है चल तू हटावत हो, ऐसा हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता भाई, प्रेसिडेंट बहुत बड़ा आदमी होता है, ठीक है। तो ये आपको समझ आया क्या प्रेसिडेंट वगैरह सिस्टम, ठीक है। आपको ये पूरा खत्म हो गया क्या पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब देखते हैं क्या एग्जीक्यूटिव सिस्टम। अब ये जो एग्जीक्यूटिव का फंक्शन क्या है पहले समझो। तो देखो जो पार्लियामेंट जो लॉ बनाएगा ना, लेजिस्लेचर जो लॉ बनाएगा, ठीक है, उस लॉ को ना आगे बढ़ाने का काम कौन करता है, एग्जीक्यूटिव। आपको पता है कि एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, तो प्रेसिडेंट होते हैं, क्योंकि जब तक देखो पार्लियामेंट से आया है ना, फिर प्रेसिडेंट क्या करेगा, अपना साइन देगा और साइन देकर उसको आगे बढ़ाएगा। यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि प्रेसिडेंट क्या होता है, उसका मेन मेंबर रहता है, ठीक है। और दूसरा कौन हो जाएगा, पीएम, क्योंकि प्रेसिडेंट को पीएम के कंसल्टेशन से ही करना है। तो ये दो जो है रहेंगे वो मेन हो जाएंगे एग्जीक्यूटिव के, और इन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है। तो देखो प्रेसिडेंट का इलेक्शन पढ़ेंगे और पीएम का इलेक्शन पढ़ेंगे, बस पीएम का इलेक्शन और उनका काम पढ़ेंगे बस।
तो देखो प्रेसिडेंट रहेगा ना, उसका इलेक्शन कैसे होता है, तो देखो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है एमपीज के द्वारा, लेकिन अभी आपको पता ही नहीं है कि सांसद जो रहते हैं ना, सांसद, उसका इलेक्शन कैसे होता है, समझो। देखो एमएलए जो रहेंगे ना हर स्टेट के, एमएलए जो रहेंगे हर स्टेट के, वो क्या करेंगे, एमपीज को चुनेंगे, एमएलए हर स्टेट के एमपीज को चुनेंगे। और ये जो एमएलए रहेंगे ना, है ना, तो जो एमएलए हैं, अब आपने पूछोगे कि पारिषद को क्यों नहीं रखे, क्योंकि पारिषद ना भाई मात्र 6 स्टेट में ही है, और अगर हम लोग पूरे स्टेट को नहीं लेकर चलते हैं तो ये हमारे देश के खिलाफ हो जाएगा, इसलिए हम पारिषद को नहीं लेते हैं। और एमएलए जो रहेंगे ना, ये क्या करेंगे, ये जो रहेंगे इनका जो वोट रहेगा ना, एक वोट वो उनके पॉपुलेशन के अनुसार वैल्यू तय करेगा, यानी कि उनका जितना पॉपुलेशन रहेगा उतना ज़्यादा उनका वैल्यू। जैसे कि अगर मैं बात करूँ यूपी की, तो यूपी की पॉपुलेशन ज़्यादा है, यानी कि उसके एक वोट, यानी कि उसके एमएलए के एक वोट का वैल्यू बहुत ज़्यादा होगा। और वही अगर हम लोग बात करें किसकी, सिक्किम की, तो सिक्किम का ना भाई एक वोट जो रहेगा वो सबसे कम रहेगा, समझ आया, क्योंकि उसका पॉपुलेशन कम है, तो पॉपुलेशन पर भी इंटरडिपेंड करता है। अभी जो एमएलए रहेगा, एमपी जो रहेगा, सांसद ना, ठीक है, जो एमपी, मान लो ये एमपी है ना, सांसद यानी कि आपका लोकसभा राज्यसभा, तो इनके सारे मेंबर का ना जो पूरा क्या बोलते हैं वैल्यू रहेगा, इनके सारे मेंबर्स के वोट का एक एक वैल्यू जो रहेगा ना, वो पूरे कंट्रीज के एमएलएस के बराबर रहेगा। अब पता चला कि पार्लियामेंट के पास कितना पावर रहता है, कि पार्लियामेंट का मतलब एक सांसद जो रहेगा उसका वोट का वैल्यू ना, मतलब वो जो मतलब जैसे कि पूरा पार्लियामेंट के जितने भी सांसद है ना, तो उनके वोट का पूरा वैल्यू, उनके पूरे वोट का वैल्यू, जैसे कि अभी कितना हो जाएगा, मान लो 700 बैठे हैं सांसद में, है ना, तो उनके पूरे वोट का वैल्यू ना पूरे कंट्री के एमएलएस के वोट के वैल्यू के बराबर होता है। आपको समझ आया भाई कि एक सांसद के पास कितना पावर होता है, एमपी। तो ये एमपी क्या करेंगे, क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट के लिए वोट करेंगे। तो इस प्रकार से क्या होता है, प्रेसिडेंट का चुनाव होता है। अब ये प्रथम चरण, द्वितीय चरण क्या है, तो देखो यार, जैसे कि मैं बात करूं, अगर मान लो इसमें जो है ऐसा रहता है कि वोट देना है ना, वोट देना है तो ठीक है, तो वोट देना है तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी लीडर बेसिड दे दो, इसमें सबको वोट देना पड़ता है। मान लो 3 प्रतिनिधि खड़े हुए, ए, बी और सी, तो अब तीनों में से, है ना, तीनों में से किसी को कोई ए अच्छा लगा, किसी को बी अच्छा लगा, किसी को सी, तो मान लो पहले वाले मेंबर को है ना, पहले वाले मेंबर को ए अच्छा लगा, फिर दूसरे नंबर में ये है, फिर तीसरे नंबर में ये है, फिर दूसरे वाले को पहले नंबर में ये अच्छा लगा, फिर तीसरे नंबर में ये, फिर ये दूसरे नंबर, ठीक है, फिर तीसरे वाले को ऐसा लगा कि चलो यार अब क्या करते हैं, अब ये जो है ए वाला उतना अच्छा नहीं लग रहा है, तीसरा ये अच्छा लग रहा है, ये पहला, और ये क्या हो जाएगा, दूसरा, है ना। फिर अब ये जो रहेगा फिर एक बार चुनेगा, फिर 1 2 3 ऐसा। तो अब होगा ये कि ये देखा जाएगा प्रथम चरण ही कि एक नंबर किसको ज़्यादा मिला है, तो एक नंबर देखो यहाँ 2 लोगों को मिला है, यहाँ एक ही को मिला है, यहाँ एक ही को, यानी कि ये जो रहेगा, ये जो ए रहेगा, ये क्या बन गया, प्रेसिडेंट। समझ गया, ऐसे ही होता है क्या, उसका प्रेसिडेंट का चुनाव। तो इस प्रकार से प्रेसिडेंट का चुनाव होता है। अब मैं इसका कुछ फंक्शन बता देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। अब मैं इसका कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। तो देखो यार, अब देखो जो प्रेसिडेंट रहता है उसका मैंने तो फंक्शन बता ही दिया, लेकिन इसका एक और फंक्शन रहता है, डिफेंस मिनिस्टर रहेगा, इसको प्रेसिडेंट ही चुनता है, यानी कि जो डिफेंस का सिस्टम रहेगा उसको कौन संभालेगा, तो प्रेसिडेंट ही संभालेगा। सेकेंड, नेवी हो गया, एयर फोर्स हो गया, आर्मी फोर्स रहेगा, इनका सबका जो फंक्शन रहेगा इसको कौन संभालेगा, तो अपना प्रेसिडेंट ही संभालेगा। तो प्रेसिडेंट को हम लोग बोलते तो हैं फर्स्ट पर्सन है, लेकिन उससे ज़्यादा वर्क किसका रहता है, पीएम का, मतलब उससे ज़्यादा नहीं, कहीं ज़्यादा वर्क रहता है पीएम का। तो अब देखते हैं कि पीएम का इलेक्शन कैसे होता है। तो देखो पीएम का इलेक्शन होगा कैसे, देखो तो जो आपका मान लो ये पार्लियामेंट है ना, पार्लियामेंट, तो यहाँ एलएस है, लोकसभा और राज्यसभा। तो मान लो लोकसभा और राज्यसभा है ना, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों में है ना, इन दोनों में कितने मेंबर्स ऐसे हैं, इन दोनों में कितने मेंबर्स ऐसे हैं, मतलब कि अच्छा सॉरी राज्यसभा नहीं होगा, क्योंकि राज्यसभा क्या होगा, सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए ही वोट देगा, पीएम के लिए नहीं देगा। अब ऐसा क्यों, क्योंकि देखो जो राज्यसभा रहेगा ना, वो है भाई डायरेक्टली इलेक्टेड पर्सन। अब हम ऐसा कैसे मान लें कि वो पीएम उसको पैसा नहीं खिला सकता, है ना। और एमपी जो है उनको हम लोग अपने तरफ से वोट दिए, हम लोग जानते कि वो कितना अच्छा आदमी है, तब तो वोट दिए ना। इसलिए क्या होगा, डायरेक्टली इलेक्टेड पर्सन को ही यहाँ पर वोट देने का क्या बोलते हैं अधिकार रहता है। इसलिए सिर्फ क्या होगा, जो आपका क्या बोलते हैं 543 पीपल ही क्या करेंगे, वोट देंगे, 543 पीपल ही वोट देंगे। ये भी करंट की बात नहीं है, मैं आपको बता दूं, तो 543 ही वोट देंगे। तो इनमें ना कम से कम 276 होने ही चाहिए मेंबर, 276 से एक पार्टी के मेंबर होने चाहिए, और इतने ज़्यादा लाना बहुत बड़ी बात है, और बहुत बड़ी बात क्या, हो ही नहीं सकता। तो अब मान लो बीजेपी है ना, जैसे मतलब बीजेपी और ये कांग्रेस है,
तो बीजेपी के पास मान लो 200 वोट तो हैं, 200 वोट आपको मिल जाएंगे, इनके पास 100 है। तो ये लोग क्या करेंगे, हैंड से करेंगे। आप मान लो इसके पास कितने हैं, 190 है। अब इन लोग क्या करेंगे, लोग जो बचे लोग रहेंगे ना, बचे पार्टी, उन लोग को खरीदेंगे, यानी कि उनके साथ जो है हाथ मिलाएंगे। अब मान लो बीजेपी का वोट इतना हो गया और इसका 10 के लिए रह गया, इसका 10 के लिए रह गया, इसका मतलब है कि इसका जो प्रतिनिधि रहेगा ना वो पीएम के लिए खड़ा होगा। इसका जो प्रतिनिधि रहेगा वो पीएम के लिए जो है क्या करेगा, खड़ा होगा। मतलब कि जो बीजेपी के लिए जो प्रतिनिधि खड़ा हुआ था ना, वो क्या करेगा, पीएम के लिए खड़ा होगा। मतलब कि पीएम ऐसा होता है कि पीएम का बेंचमार्क कितना है। तो इनमें से मैंने आपको अभी एक ही का एग्जांपल लिया, लेकिन इनमें से आपको 3 मेन क्या मिल जाएंगे, रिप्रेजेंटेटिव मिल जाएंगे। 3 मेन रिप्रेजेंटेटिव मिल जाएंगे। मान लो ये जो है क्या है, मोदी जी मिल जाएंगे। मतलब कि बीजेपी की तरफ से उनको इतना मिला भाई, है ना। तो मोदी जी क्या करेंगे, पीएम के लिए खड़े होंगे। और यहाँ मान लो राहुल गांधी, तो राहुल गांधी उतने के लिए खड़े होंगे, ठीक है। तो पीएम और जो है मतलब 3-4 जो है मान लो अच्छे जो पार्टी रहेंगे, उनके मेंबर्स को वो लोग क्या करते हैं, खड़े करते हैं उनके वोटिंग के अनुसार, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में कितने कितने वोट रहेंगे उसके अनुसार, ठीक है। अब ये जो पीएम और ये लोग रहेंगे उनको हम ही लोग वोट देंगे। 80 साल जब एडल्ट फ्रेंचाइजी मिल जाएगा तब, है ना, तब हम लोग क्या करेंगे, उनको वोट देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, पीएम का भी रहता है। अब पीएम का फंक्शन समझो, तो पीएम का फंक्शन रहता है इंटरनेशनल रिलेशन के लिए, लोक जनता के लिए हित में, मतलब सारा काम जो रहेगा वो किसका रहेगा, पीएम का ही रहता है। तो आपने यहाँ पर क्या देख लिया, आपने यहाँ पर एग्जीक्यूटिव का भी फंक्शन देख लिया। अब जुडिशरी का फंक्शन समझो। देखो भाई, तो जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट जो रहेगा वो उसको मैं अलग से पढ़ाऊंगा, क्योंकि अलग टॉपिक है और वो सोशल कॉन्सर्स में भी आ जाता है। तो सोशल कॉन्सर्स वाला हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो जो अब जुडिशरी का काम क्या है कि जो मान लो लॉ बना रहा है ना पार्लियामेंट के लॉ को चेक करना कि वो अच्छा बना रहा है कि नहीं। देखिए पार्लियामेंट जो लॉ बना रहा है वो कुछ भी तो नहीं बना रहा है, ऐसा तो नहीं है कि धुआं फूकने के लिए बना रहा है। अब से सबको लागू किया जाता है ना, अब से सबको लागू किया जाता है कि भाई तुम सब धुआं फूकोगे, ऐसा थोड़ी ना होगा। ऐसा अनसंड लॉ बना देगा तो उसको मेरा अनसंड लॉ बना सकते, चप ऐसा हो जाएगा। तो उसके लिए ना क्या बोलते हैं, बचाने के लिए जुडिशरी ला गया। और जुडिशरी क्या करता है, सारे जो लॉ रहते हैं उनको बनाता है। जुडिशरी के 3 मेन कैरेक्टर्स रहते हैं, एक रहता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और काउंसिल कोर्ट। तो इन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।